इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 सेट क्लास 11th मैथ्स NCERT। एग्ज़ाम में जो है इसका ब्लूप्रिंट ऐसा है 1+2+2+3 राउंड ऑफ जो है 8 मार्क्स का एग्ज़ाम में इसमें से आता है। सेट जो है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सेट पर जो है चैप्टर 2 है आपका, ये तो चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1। चैप्टर 2 जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ भी सेट यूज़ होगा। और चैप्टर 3 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ भी कहीं ना कहीं सेट मिलेगा आपको। और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी जो है आपको सेट मिलेगा, और सीक्वेंस के अंदर भी जो है आपको सेट मिलेगा। ये पूरे जो है फर्स्ट ईयर के टॉपिक के नेम है, चैप्टर के नेम है। और अगर बात इससे हट के अगर करें तो सेकेंड ईयर में कैलकुलस में भी सेट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आएगा। तो बहुत सिंपल है। तो हम ये देखते हैं कि सेट होता क्या है, व्हाट इज़ अ सेट, व्हाट इज़ अ सेट। अब सेट का डेफिनेशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको जो है इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ। सेट का डेफिनेशन जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सेट का डेफिनेशन है। तो अब हमें देखना है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जो है, इसके मीनिंग जो होते हैं कि हर एक बंदे के हिसाब से वो वही चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोला कि वॉवेल्स क्या है, क्या वॉवेल्स क्या होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवेल्स है मेरे, ये मेरे हिसाब से भी वॉवेल्स है, आपके हिसाब से भी वॉवेल्स है, इंडियन लोगों के हिसाब से भी वॉवेल्स है, अमेरिका के लोगों के हिसाब से भी वॉवेल्स है। यानी किसी के हिसाब से ये चेंज नहीं होता। जो चीज़ चेंज नहीं होती, यानी पर्सन टू पर्सन जो चीज़ वेरी नहीं करती, वो हमारा सेट होता है। ये हमारा सेट है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोला कि यानी 3 जो है 3 मुझे जो है मैथमेटिशियन के नेम बताओ, मैथमेटिशियन के नेम बताओ, तो आपका जो है आंसर जो है डिफरेंट रहेगा। कोई बंदा जो है 1 2 3 यानी कोई 3 जो है चूज़ करेगा, और एक बंदा कोई जो है कोई दूसरे चूज़ करेगा। यानी 3 जो है मैथमेटिशियन के नेम पर्सन टू पर्सन चेंज होते। मेरे हिसाब से 3 मैथमेटिशियन अलग है, आपके हिसाब से अलग है, और कोई दूसरा बंदा होगा तीसरा, उसके हिसाब से भी जो है 3 मैथमेटिशियन जो है अलग होंगे। यानी चूज़ करो बोले तो हम तो यानी जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो सेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मैं आपको बोला कि वीक में कितने डेज होते हैं, वीक में कितने डेज होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 7 डेज होते हैं। हर एक के हिसाब से 7 डेज होते हैं, हर एक के हिसाब से। तो ये सेट है। ये वेल डिफाइंड का मतलब डेफिनेशन जो है चेंज नहीं होना, पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज नहीं करना। अगर मैं आपको बोला कि बेस्ट बैट्समैन 3 जो है 3 यानी बैट्समैन बेस्ट कौन से है, अगर मैं पूछा आपको, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई बंदे कोई अलग 3 नेम बोलेंगे, और कोई बंदा है वो अलग 3 नेम बोलेंगे, और कोई बंदा है वो अलग 3 जो है बैट्समैन के नेम बोलेंगे। यानी पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो रहा है, ये सेट नहीं है। तो सेट क्या होता है हमारा, सबके हिसाब से, दुनिया के हर बंदे के हिसाब से वही हो। अब जैसे अगर मैं आपको बोला कि इवन नंबर का सेट, क्या इवन नंबर का सेट वो कौन से रहना है, लेस देन 10 रहना है। लेस देन 10 जो है इवन नंबर का सेट, तो हर एक के हिसाब से यही होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, इंडियन, अदर कंट्री, हर एक के हिसाब से लेस देन जो है 10 इवन नंबर 2 4 6 8 होगी। तो आपको जो है शायद इसका वेल डिफाइंड के मीनिंग समझ में आ गए कि हर एक बंदे के हिसाब से वो जो है सेम हो, पर्सन टू पर्सन जो है वेरी ना करे, यही सेट है हमारा। तो अब हम देखते हैं सेट लिखते हैं कैसे है। फॉर एग्जांपल इसमें ज़्यादा नोट करने की कुछ भी बात नहीं थी, ये डेफिनेशन आपको NCERT में भी मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले रहा हूँ वॉवेल्स का सेट ले रहा हूँ मैं, वॉवेल्स। अब वॉवेल्स क्या, वॉवेल्स हमारा क्या वॉवेल्स सेट है? यस, इट इज़ अ सेट। वॉवेल्स क्या होते? ए होता, ए, ई, आई, ओ, यू, ये मेरा वॉवेल्स है। वॉवेल्स हर एक के हिसाब से जो है सेम होते हैं, ये सेट है। सेट को लिखते कैसे हैं? सेपरेटेड, इसको जो है कॉमास से, जो है कॉमास
एक कॉमा लगाते हैं इसमें, और विथिन करली ब्रेसेस होता है, क्या होता है, विथिन करली ब्रेसेस होता है, और इसको एक नेम देते हैं, कौन सा भी ए बी सी एक्स वाई जेड, वो कैपिटल होता है, कैपिटल होता है। यानी सेट को जो है कैपिटल लेटर ए रहने बी रहने एक्स वाई जेड वो कैपिटल रहना है, और अंदर जो भी इसे जो है एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोलते हैं, या मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं इसे, और इसको जो है कॉमा से लिखा जाता है। और अगर अंदर अगर अल्फ़ाबेट हो तो वो स्मॉल लेटर होते हैं, जैसे यहाँ पे ई है, ये स्मॉल है, स्मॉल है। अगर कोई नंबर है तो वो नंबर 2 4 वो तो वो नंबर का नंबर ही लिखेंगे। तो सेट को अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखें, हम लेस देन जो है 10 इवन नंबर, अब उसको नाम दो, आप उसको बी दो। लेस देन कौन से थे, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था। हाँ, तो हम जो है यानी उसे जो है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, सेपरेटेड कॉमा से करते हैं, विथिन करली ब्रेसेस लिखते हैं, इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ सेट। और अगर अल्फ़ाबेट अगर हो तो उसे जो है हम जो है क्या स्मॉल लेटर से लिखते हैं। देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को जो है कैसे यानी कैसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखते हैं हम कि सेट को जो है कैसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम जो है यानी क्या देखिए, हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, विथिन करली ब्रेसेस होते हैं, और अंदर जो अल्फ़ाबेट आते हैं उसे स्मॉल लिखते हैं, अगर नंबर्स रहते हैं तो नंबर्स जो है वो लिख देते हैं, और सेपरेटेड कॉमास से लिखते हैं। ये बात अब तक हमने देखा। यहाँ पे यानी कितने मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के, जो है टोटल जो है यहाँ पे 2 मेथड है। कितने मेथड है, 2 मेथड्स। फर्स्ट जो है आपका रोस्टर फॉर्म है, क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसका और एक नेम है, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म भी इसे बोला जाता है। सेकंड जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही सिंपल है, इसको देखेंगे हम कि ये रोस्टर फॉर्म जिसका अनदर नेम है टेबुलर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम अब बात करते हैं फर्स्ट जो है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ज़रा इसको देखेंगे, रोस्टर नहीं तो इसका और एक नाम क्या है, टेबुलर भी इसको बोलते मैं अभी बताया आपको, टेबुलर फॉर्म। ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर जो है जो भी सेट होता है इसे मेंशन किया जाता है, यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें लिस्टेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोला था वॉवेल्स, वॉवेल्स का सेट क्या है, वॉवेल्स का सेट ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, विथिन करली ब्रेसेस। तो यहाँ पर जो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में जो मेंबर्स या जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें मेंशन किया जाता है, उन्हें लिस्टेड किया जाता है, यानी बिल्कुल उन्हें जो है लिखा जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर और एक आपको अगर बोला मैं कि ऑड नेचुरल नंबर का सेट, ऑड नेचुरल नंबर का सेट लेस देन जो है मेरे को यहाँ पे 10 होना है, 10 होना है। तो क्या होगा, पहले सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इसे नाम दो आप x, इसे नाम क्या दो आप x दो। तो यहाँ पे ये जो सेट मैं यहाँ पे मेंशन करा हूँ, ये जो मैं रिप्रेजेंट करा हूँ मैं, ये जो है आपका रोस्टर फॉर्म है, जिसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सारे मेंबर जो है मेंशन है, लिस्टेड है, यही हमारा रोस्टर फॉर्म होता है, यही हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। इसके यहाँ पे 2 स्पेशल केसेस होते हैं, क्या होते हैं, 2 स्पेशल केसेस होते हैं। केस 1 जो है ऑर्डर जो है इसका, ऑर्डर जो है इममटेरियल है, ऑर्डर इज इममटेरियल। हम जो है रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में ऑर्डर जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी जो है ये जो वॉवेल्स है इसको मैं ये वैसे भी लिखता हूँ, पहले आई लिखता हूँ, बाद में ए लिखता हूँ, फिर ओ लिखता हूँ, फिर यू लिखता हूँ, फिर क्या बचा, ई बचा। ये भी मेरा सेट है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म के अंदर ऑर्डर इममटेरियल है, ऑर्डर हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऑर्डर को आगे पीछे किया जाता। ये एक यहाँ पे एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन आती है आपको, सेम एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होते, क्या, सेम एलिमेंट्स रिपीटेड, सेम एलिमेंट्स को जो है रिपीट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ अगर मैं बोला आपको सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, सेट ऑफ
लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर जो है, बेटर मेरे पास एक वर्ड है, इसका सेट बनाओ बोला मैं। इसके अंदर जो स्प्रिंग है BETTER, इसका सेट बनाना है। तो हम देखते हैं, हमें पता है, हमें यानी ये जो बेटर है इसको सेट में लिखना है। यहाँ B है, E है, TTER है। सेम एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होना, इसका सेट बनेगा BETR। ये जो हुआ हमारा जो है सेट हो गया, क्योंकि B डबल था, E रिपीट नहीं हुआ, T डबल था, T रिपीट नहीं हुआ, तो BETER। मैं इस यहाँ पे कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि बेटर पूछा था यहाँ पे कैपिटल में, उसके लिए। नहीं तो बेटर है इसमें लिखना, बेटर को बेटर इसमें कि स्मॉल में लिखो इसको, BETR ऐसे इसको मेंशन किया जाता है। तो हमने देखा रोस्टर फॉर्म जो है, टेबुलर फॉर्म, सारे एलिमेंट्स उनको मेंशन किया जाता है। दो इसकी कंडीशन है, दो इसकी जो है, सबसे पहले से ऑर्डर इमटेरियल है और सेम एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होता। सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखना है हमारे को, जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो देखना है। अभी हमने देखा रोस्टर फॉर्म देखा, अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म जो है, इसके अंदर एक एलिमेंट्स लेते हैं, एक्स लियो या वाई लियो या जेड लियो, फिर उसको डिफाइन किया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिया, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखते हैं। सिर्फ एक एलिमेंट्स मेंशन करते हैं क्या है वो। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखो आप, अभी हम वावेल्स देखे हैं। वावेल्स क्या थे? A, E, I, O, U। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर कौन सा है? ये रोस्टर फॉर्म है, जिसका और एक नेम है टेबुलर फॉर्म है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले कौन सा भी नेम रख दो, इसको नेम में ए रख दे रहा हूँ मैं। ये मेरा है रोस्टर फॉर्म, मैं इसको बिल्डर फॉर्म बना रहा हूँ। ए, यहाँ पे करली ब्रेस एक्स सच दैट कूलन सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये मेरा, ये जो सेट मैं रिप्रेजेंट करा, ये है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म। सिर्फ एक एलिमेंट्स जो है यहाँ पे मेंशन करा, एक्स इज ए वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स को हम यहाँ पे डिफाइन करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर के अंदर सारे एलिमेंट्स मेंशन होते हैं, सारे एलिमेंट्स मेंशन लिस्टेड होते हैं। अनदर एग्जांपल, और एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म ले रहा हूँ मैं। कौन सा है? एक सेट ले रहे, इन जनरल मैं एक सेट लिख रहा हूँ मैं। कौन सा ले रहा हूँ मैं? कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन से होते? 1 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, 9 होता, विथ इन करली ब्रेसेस। ये मेरा एक सेट है, कौन से फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है। ऑल एलिमेंट्स लिस्टेड है, यहाँ पे कॉमर्स है, करली ब्रेसेस है। तो इसको जो है, इस सेट को जो है मैं सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूँ मैं। इसका नेम कुछ भी रख दो, फॉर एग्जांपल इसको बोलो वाई बोलो। अब वाई यहाँ पे करली ब्रेसेस एक्स सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये मेरा जो सेट हुआ, ये जो सेट है मेरा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स है यहाँ पे, एक्स को डिफाइन किया गया है, एक्स पे आप वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं आप। तो हम देखा, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में एक रोस्टर फॉर्म देखा हम, जिसका और एक नाम भी आपको मालूम है, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और एक दूसरा देखा हम सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर सारे एलिमेंट लिस्टेड होते हैं, इसके अंदर एक एलिमेंट्स लेते हैं और उसे डिफाइन किया जाता है।